हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ हैवी बॉर्डर की साड़ी पहनने का सबसे आसान तरीका। और मैं 4 तरीके से इस साड़ी हैवी बॉर्डर का पल्लू ड्रैप करने का तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, चारों तरफ से साड़ी को अच्छे से घुमाते हुए पकड़ना है और टाइट खींचना है। और टाइट खींचने के बाद जो नीचे अगर आपकी साड़ी में प्लेटें बन जाती है, सिकुड़न आ जाती है, तो फिर उसको क्या करना है, सीधा करना है। उसके बाद टाइट करते हुए खींचते हुए आपको आगे साइड में कमर में आपको फंसाना है, मतलब टक करना है। उसके बाद चारों तरफ से आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ टक कर लेना है। उसके बाद लेना है टेम्परेरी पल्लू। जिस तरीके से मैं टेम्परेरी पल्लू निकाल रही हूँ, क्योंकि टेम्परेरी पल्लू बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली पल्लू भी ले सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बता रही हूँ ये बहुत ईजी तरीका है। तो इस तरीके से देखिए, मैं जो का वेस्ट पे जो नेवल के नीचे मैं प्लेट बना रही हूँ, उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं छोटी छोटी प्लेटें बना रही हूँ, जिससे जो साड़ी वेयर करने का लुक है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए। तो बस इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ पहले छोटी छोटी प्लेटें। और छोटी छोटी प्लेटों को सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेट नहीं रहेंगी तो देखने में नहीं अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ दिख रही हैं प्लेटें, देखिए बिल्कुल छोटी छोटी सी। और इस तरीके से अगर साड़ियों में प्लेट बना रहता है, मतलब जो नेवल के नीचे हम प्लेट बनाते हैं, अगर उसमें इस तरीके की प्लेटें होती हैं साइड में, तो जो साड़ी का लुक है वो बहुत ही प्यारा लगता है। और इधर मैं फंसा ली हूँ पिन, जिससे कि जो मेरी प्लेटें हैं वो ख़राब ना हो और बिल्कुल अच्छे से प्लेटें जो मेरी है वो बनी रहें। तो बस अभी मैं बना लेती हूँ प्लेट। तो देखिए किस तरीके से मैं प्लेटें बना रही हूँ। और जो कमर की प्लेट है उसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, मीडियम साइज़ का रखना है। और अगर आपकी साड़ी की लंबाई छोटी है तो आपको छोटी छोटी प्लेट रखने हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लेट होती है उतना ही अच्छा लुक आता है। तो इधर मैं फंसा ली हूँ सेफ्टी पिन, जिससे जो मेरी साड़ी है वो इधर उधर ना हो, जिससे जो प्लेटें हैं वो इधर उधर ना हो, क्योंकि हैवी बॉर्डर की साड़ी है तो प्लेटें इधर उधर हो जाती हैं, इसीलिए वहाँ पे ऊपर में पिन फंसाना बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से प्लेट हम सेट करते जाएंगे और बराबर करते हुए पिन लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं लगा लेती हूँ पिन। मतलब पूरी साड़ी की जो प्लेट है जो हम कमर में बनाते हैं, इसको हम 2-3 पिन से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, जिससे जो साड़ी की प्लेटें हैं वो इधर उधर ना हो। तो बस इधर भी मैं फंसा लेती हूँ एक पिन। अगर आप इस तरीके से साड़ी पहनते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप चाहे जितनी हैवी बॉर्डर की साड़ी पहने, बहुत अच्छे से पहन पाएंगे आप। और इधर देखिए इस तरीके से क्या करना है, नीचे की भी प्लेटों को सेट कर लेना है, नीचे के प्लेटों को बराबर करते हुए मिलाना है। उसके बाद इसे क्या करना है, ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऐसे घुमा देना है, जिससे जो प्लेटें हैं नीचे की वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से प्लेटें सेट हो गई। है जो मैं बनाई हूँ, इसको मैं यहाँ पे टक कर लूँगी, नेवल के बिल्कुल मिडिल में करना है। इसको टक करने के बाद जो साइड में साड़ी बची है उसे फिनिशिंग के साथ टक कर लेना है साइड में। उसके बाद जो प्लेटें हैं ये सारी निकाल देनी है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक है, कितनी मतलब क्लियरिटी के साथ प्लेटें बनी हैं, और साइड का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है। और अब मैं इधर लगा लेती हूँ प्लेट में पिन। अगर आप चाहें तो आप साड़ी पिन भी लगा सकते हैं, मैं नॉर्मल पिन लगा रही हूँ अंदर की तरफ से, क्योंकि अगर बाहर से लगाएंगे तो साड़ी का पूरा शो ख़राब हो जाएगा। तो बस ये सब पूरा हो गया है, नीचे का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब आ गई है ऊपर की बारी पल्लू बनाने की। तो ये सबसे पहला तरीका है पल्लू ड्रैप करने का हैवी बॉर्डर में। तो इधर देखिए मैं इस तरीके से खींचते हुए अपने ब्रेस्ट में एक पिन फंसा ली हूँ। इस तरीके से आपको भी फंसाना है सबसे पहला काम। उसके बाद जितना चौड़ा आपका बॉर्डर हो, जितना ब्रॉड हो आपका बॉर्डर, उतना ही आपको पल्लू लेना है, छोटा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरीके से प्लेट बना के मोड़ते हुए साड़ी को बार बार फिनिशिंग के साथ बराबर कर लेना है। और मतलब थोड़ी थोड़ी प्लेटें सेट करनी है और इस तरीके से ऊपर की ओर खींचते जाना है। तो देखिए बिल्कुल मेरी प्लेटें बनकर तैयार है। और ऊपर की तरफ देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से पकड़ना है और
यहाँ ऊपर की साइड में लगाना है टेम्परेरी पिन, मतलब जिससे जो पल्लू है वो सिक्योर रहे, इधर उधर इसकी प्लेटें ना हो। तो ऊपर मैं लगा ली हूँ टेम्परेरी पिन। उसके बाद फिर इधर जो ब्रिस्ट का साइड है, ब्रिस्ट के साइड जो पल्लू प्लेटें हैं मतलब उसको अच्छे से सेट करना है। इसको अच्छे से सेट करने मतलब इस तरीके से सेट करना है कि जो सारी प्लेटें बिल्कुल क्लियर दिखे। तो बस इसको सेट करने के बाद मैं पहले शोल्डर पे पिन लगा लेती हूँ। शोल्डर पे पिन शोल्डर पे अगर पिन लगा लेंगे तो जो पूरी साड़ी है वो सिक्योर हो जाएगी, पूरा पल्लू सिक्योर हो जाएगा। तो इस तरफ से चारों तरफ से घुमाते हुए अपने कमर के शेप को बराबर रखना है, मतलब वी शेप आना चाहिए आपके कमर में। उसके बाद इधर ब्रेस्ट के पूरी प्लेटों को सेट करके बॉर्डर के नीचे से लगा लेना है एक पिन। इसका एक फ़ायदा ये होता है जितना आप बराबर करके प्लेट रखेंगे, पिन लगाएंगे, उतने में ही आपकी प्लेटें बनी रहेंगी, इधर उधर एक भी प्लेटें नहीं हो सकती। यहाँ पर पिन लगाने का एक ये फ़ायदा होता है। अब जो बैक साइड पल्लू है उसको आगे करते हुए इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर भी एक बॉर्डर के नीचे से पिन लगाना है। इससे जो पीछे का पल्लू है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अगर आपको सर पे नहीं लेना है पल्लू तो इस तरीके से आप पिन लगा सकते हैं, और अगर आपको सर पे लेना है तो आपको ये पिन अवॉइड करना पड़ेगा। तो आप देखिए इस तरीके से आपको ब्लाउज के 2 अंगुल नीचे से बॉर्डर घुमाते हुए आपको साड़ी बराबर कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लुक आया है इस पल्लू ड्रैपिंग का, और फाइनल लुक ये है। तो ये रहा मेरा फुल लुक, मतलब मैं इसमें आपको साड़ी भी ड्रैप करना बता रही हूँ और आपको 4 तरीके से पल्लू ड्रैप करना बता रही हूँ, वो भी स्टाइलिश वे से। तो ये रहा फर्स्ट वे रहा, और ये है सेकंड वे कि जो आप टेम्परेरी पिन लगाए हैं शोल्डर के पल्लू में उसे आपको नहीं निकालना है। तो साइड से ले जाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट अपने ब्रेस्ट पे बॉर्डर ले जाके आपको एक कॉर्नर में पिन लगाना है। उसके बाद फिर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे नीचे पिन लगाना है और एक अपने लगाना है शोल्डर पे पिन, जिससे ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी साड़ी क्या होगी, सिक्योर हो जाएगी अगर इस तरीके से पिन लगाएंगे। और एक यहाँ पे मतलब जो ब्रेस्ट पे हम स्ट्रेट बॉर्डर ले गए हैं उसके जस्ट बीच में लगाना है पिन। तो इससे जो बॉर्डर है वो बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा और आपको साड़ी भी बिल्कुल हल्की लगेगी। तो अब आ गया है तीसरा तरीका। तो तीसरे तरीके में भी जो आप टेम्परेरी पल्लू है उसको टेम्परेरी पिन है उसे नहीं निकालना है, और साइड में आपको अपने साड़ी को करना है लूज कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से आपको मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बनाना है कुछ इस तरीके से प्लेट, और यहाँ पे ऊपर लगाना है पिन, और नीचे साइड भी इसको सेट करते हुए यहाँ पर भी एक पिन लगा के इसे सिक्योर कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अगर इस तरीके से आप साड़ी पहनेंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगी आपकी सारी चीज़ें, मतलब क्लियर पूरी प्लेटें दिखेंगी और साड़ी ड्रैप करने का तरीका भी बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो पूरी देखिए इस तरीके से बहुत सिंपल वे है। और बस अब बारी आ गई है शोल्डर में पिन लगाने की। तो अभी मैं लगा लेती हूँ शोल्डर में पिन। हैवी बॉर्डर में आप बड़ी पिन का यूज़ करिए शोल्डर में लगाने के लिए। तो अब इधर मैं कर लेती हूँ सारी प्लेटों को सेट जो ब्रिस्ट के पास है, क्योंकि यहाँ पर तो पिन लगाना यार कंपलसरी है, जिससे जो हमारी ब्रिस्ट की प्लेटें हैं वो पूरी तरह से सिक्योर रहे और काम करने में भी हमें दिक्कत ना हो। अगर आप डांस वगैरह भी करते हैं इस तरीके से साड़ी पहन के तो गारंटी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चाहे जितनी हैवी बॉर्डर की आपकी साड़ी हो। तो बस इस तरीके से देखिए कि कितने अच्छे से मैंने पूरी प्लेटों को सेट कर लिया। अब मैं नीचे से लगा लेती हूँ एक पिन, जिससे जो प्लेटें हैं वो सिक्योर हो जाए। तो बस इस तरीके ये देखिए ये रहा मेरा थर्ड वे पल्लू ड्रैप करने का। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये है फुल लुक इसका। अब मैं आपको चौथे तरीके से बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पल्लू ड्रैप करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ब्रिस्ट के प्लेट के नीचे पिन लगा है उसको निकाल देना है, और जो शोल्डर पे पिन लगा है इस बार इसको भी निकाल देना है पूरी तरीके से। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा साड़ी लूज करना है और उसके बाद फिर सारी प्लेटों को ओपन करके उसके बाद फिर ऊपर शोल्डर में पिन लगाना है, थोड़ा सा लूज़ करना है आपको। और जो आपका बॉर्डर है वो बिल्कुल आपके ब्रिस्ट के बीच से आते हुए आपके कमर के साइड में आना चाहिए। इस तरीके से आपको साड़ी लूज करना है। तो ये रहा फोर्थ वे का फाइनल लुक। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।